हेलो एवरीवन, मैं रोहित प्रजापति आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कोचिंग सेंटर फतेहपुर में स्वागत करता हूं। इंग्लिश के अंतर्गत मैं आपको टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पास्ट परफेक्ट टेंस तक की बात कर चुका था। अब आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करनी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि अगर वीडियो से कुछ सीखना है तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। रिकॉग्नाइज पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की रिकॉग्नाइज क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी तथा कार्य के जारी रहने का समय अर्थात टाइम भी दिया होता है। ये मेन पहचान है। रहा था, रहे थे, रही थी, ये रिकॉग्नाइज तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रहे थे, रही थी दिया हो तथा वाक्य में कार्य के जारी रहने का समय ना दिया हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तथा अगर रहा था, रहे थे, रही थी दिया हो तथा कार्य के जारी रहने का समय भी दिया हो तो वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना अंतर होता है दोनों में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बात समझ में आई? अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। कौन सी? हैड बीन। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम हैड बीन का यूज करते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका मेथड क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब एक बात हमने और बताई होगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। कौन सी? अगर हमारे जिन समयों का बहुवचन बन जाए, जैसे घंटे का घंटा का घंटों हो जाता है, घंटा का घंटों हो जाता है, घंटा का घंटों हो जाता है, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर। ठीक है, साल का सालों हो जाता है, मैं कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ, तो वहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? फॉर का। कई घंटों से मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? फॉर का। ठीक है, जिन शब्दों का बहुवचन ना बने वहाँ पर, जैसे सोमवार, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, जा रहा था। अब सोमवार का सोमवारों नहीं होता है तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? सिंस का। ये सबसे आसान तरीका है यूज करने का। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं स्कूल सोमवार से जा रहा था।
नहीं लगा देते तो हम निगेटिव सेंटेंस में पहुंच रहे थे। मैं स्कूल सोमवार से जा रहा था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कौन कौन से शब्द रहा था, रहे थे, रही थी। ये देखो रहा था दिया हुआ है, ये हो गई रिकॉग्नाइज। जा में अपने माइंड में जोड़ते हैं बढ़ाना। जाना क्या है, मेन वर्ब। जाना, खाना, रहना, पहनना, पढ़ना, सोना, लिखना, बैठना। जिन जिन हिंदी शब्दों के लास्ट में बढ़ाना होता है वो क्या होती हैं, मेन वर्ब। कौन जा रहा था, मैं क्या है, सब्जेक्ट। मैं क्या है, सब्जेक्ट। कौन किसने का प्रश्न करने से आता है, सब्जेक्ट। कहाँ जा रहा था, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। कहाँ का प्रश्न करने से आता है, ऑब्जेक्ट। मैं कहाँ जा रहा था, स्कूल। सोमवार से, ये देखो रहा था के साथ टाइम दिया है तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। अगर केवल रहा था होता तो क्या होता, कन्फ्यूजन होता कि हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब टाइम आ गया तो 100% हमारा क्लियर हो गया कि क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब ये अफर्मेटिव है तो सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन का यूज करेंगे तो आई हैड बीन। आई हैड बीन। फिर उसके बाद लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना के लिए गो, उसमें लगाते हैं आईएनजी। आईएनजी लगाएंगे। गोइंग, आई हैड बीन गोइंग। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। गोइंग टू स्कूल। स्कूल स्थान है तो क्या आएगा, गोइंग टू स्कूल। फिर आएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड दिया नहीं, वाक्य में छोड़ देंगे। फिर आता है सिंस ऑब्लिक फॉर में से कोई एक। हमने इतनी अच्छी पहचान बताई। अगर किसी भी समय, जो समय दिया हो उसका बहुवचन बन जाए तो उसके लिए फॉर। अगर बहुवचन ना बने तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, सिंस। अब बताओ सोमवार का सोमवारों होता है या नहीं होता, नहीं होता है तो क्या आएगा, सिंस। क्या होगा, सिंस। सोमवार का, सोमवार के लिए मंडे, सिंस मंडे। जैसे दिया होता मैं दोपहर से खाना खा रहा था, दोपहर से, तो क्या दोपहर का दोपहर होता है, नहीं होता, तो किसका यूज करते, फिर भी हम सिंस का यूज करते। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।